बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रिशन में डिफरेंट टाइप ऑफ यानी अलग अलग प्रकार का हमने भोजन लिया था, यानी फूड लिया था, और उसका डाइजेशन किया था। डाइजेशन हमने पढ़ा था कि डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, और कैसे वो ब्लड के द्वारा यानी डाइजेस्ट फूड जो होता है वो ब्लड के द्वारा प्रत्येक टिश्यू के पास यानी प्रत्येक सेल के पास पहुंचता है। अब सेल को एनर्जी तभी मिलेगी जब उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, एनर्जी उनसे तभी मिलती है जब उनका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। यानी एनर्जी गिविंग फूड छोटी क्लास में पढ़े ना हमने, क्लास 6 में है, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो मेनली जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आज हमने वो डाइजेस्ट फूड को ब्रेक करना है यानी ब्रेक डाउन करना है, और उससे क्या करनी है, एनर्जी प्राप्त करनी है। उसी को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो देखते हैं बेटा रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, डिस्कस करते हैं बेटा। तो सबसे पहले अगर हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की बात करें, रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बॉडी ब्रेक डाउन ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड गेट एनर्जी। तो रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन उसे कहते हैं जब बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, और उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि अब डाइजेस्ट फूड जो था, जो सेल के पास पहुंचा था, प्रत्येक सेल के पास, उसका क्या हो गया, अब ब्रेकडाउन हो गए, और हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो सांस लेना जो है उसी को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में क्या है, डिफरेंस है। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, और रेस्पिरेशन का मतलब जिसे हम श्वसन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्वसन, इनिशियल रेस्पिरेशन। जो सेल में क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होगा और एनर्जी मिलेगी, तो उसे तो कहेंगे रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग यानी सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में। तो सबसे पहले ब्रीदिंग, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें सिर्फ गैसों का क्या होता है बेटा, एक्सचेंज होता है, जबकि जो रेस्पिरेशन जो होता है उसमें केमिकल प्रोसेस होती है, यानी केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, यानी केमिकल ब्रेकडाउन होता है किसका, मॉलिक्यूल का। जो ब्रीदिंग जो होता है इसमें कोई भी एटीपी रिक्वायर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर एटीपी रिक्वायर होती है, ठीक है। जो ब्रीदिंग जो होता है वो क्या होता है, वॉलंटरी होता है, यानी कुछ समय तक, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ मिनट तक, फ्यू मिनट तक हम क्या कर सकते हैं, अपनी सांस को रोक सकते हैं। लेकिन श्वसन में ऐसा नहीं होता है, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसे हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सांस को हम थोड़ी देर के लिए रोक भी सकते हैं, थोड़ी देर यानी कुछ मिनट के लिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि आधा घंटे के लिए, ठीक है, तब तो सीधे ऊपर ही चले जाएंगे जल्दी, लेकिन वैसे नहीं बेटा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, और ये समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं बेटा, वो इसी में से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाम से ही पता लग रहा है एरोबिक, तो जिसमें ऑक्सीजन जरूरी है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे क्या कहते हैं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कंप्लीटली क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और उससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। और एटीपी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एटीपी क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। उसके बाद है, ये लिख रहे बेटा मैंने, ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ किसमें, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड, और ये जो प्रोसेस होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, इसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोलाइसिस, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, यानी
स्टेप कैसे होते हैं ये आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है, ये 11th में है। आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो किस में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म आप लोगों को पता है साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। फिर पायरुविक एसिड जो होता है वो क्रेब्स साइकिल के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, क्रेब्स साइकिल होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और 38 एटीपी मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा किसका, ग्लूकोज का, और लेस अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, लेकिन एनर्जी मिलेगी। जैसे बोलते हैं ना कि टिन क्या हो, डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो नहीं मिल रहा है एनर्जी, तो इसमें कैसा है कि चलो थोड़ा तो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, ये हम में भी होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हम में भी होता है। हम में कब होता है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम क्या करें, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम क्या होती है, हमारी बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी की, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी सांस तो लेते हैं, लेकिन हमें क्या हो जाती है, यानी हम सेल में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारी जो मसल्स जो होती है वो क्या करती है बेटा, वो पायरुविक एसिड को तोड़ देती है किसमें, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। और 2 एटीपी मॉलिक्यूल, ये 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। ये इथेनॉल बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इथेनॉल हम में नहीं बनता है, हम में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यदि हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, फिर हाथों में क्या होता है, हाथों में या पाँव में क्या होता है, मसल्स में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। क्यों दर्द होता है, तो उसमें क्या बन जाते हैं, लैक्टिक एसिड के क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं। और लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल जब हमारी मसल्स में बन जाते हैं तो हमें दर्द होने लगता है। और फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो जो क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन फिर अच्छा नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमें क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, 1-2 दिन में वो अपने आप क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है किसमें, ब्लड में, और हमारा दर्द क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये आप लोगों को पता होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ हैवी उठाना तो होता है कि नहीं होता है, दर्द होता है, जरूर होता है ना, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी, एरोबिक रेस्पिरेशन भी फ्लो चार्ट में ईजिली। तो यहाँ देखो बेटा, ये मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन, ये क्या बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यदि इसे ऑक्सीजन मिलती है, ये लिख रखा है मैंने, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्रेब्स साइकिल चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये दोनों क्या होते हैं, ये आप लोगों ने 11th में पढ़ना है, ठीक है। तो यदि ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, 38 एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन यदि इसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये 2 प्रकार से टूट सकता है पायरुविक एसिड। हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है और 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं। जबकि ईस्ट सेल जो होती है, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनमें क्या होता है, ये इथेनॉल बनता है। क्या बनता है, इथेनॉल। तो जो वहाँ पर मैंने इथेनॉल लिख रखा है वो वहाँ पर नहीं बैठा, ठीक है, वो यहाँ पर है। ईस्ट में क्या होता है, इथेनॉल बनता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती है, यहाँ पर जरूर ध्यान रखना बेटा, ये पूछा गया था। क्योंकि लैक्टिक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन वाला होता है, और जो पायरुविक एसिड होता है वो भी 3 कार्बन वाला होता है। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन वाला होता है, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है बेटा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। और आप पूछ भी सकते हैं यदि कोई डाउट हो।